वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही सकुशल, आनंदमय, मंगलमय होंगे। आप लोगों की जीवनचर्या बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं ऊपर वाले से यही आशा करता हूं, दुआ मांगता हूं, सब लोग खुश रहें, संपन्न रहें। चलिए, अब हम चलते हैं। डीमेट खाता क्या होता है, डीमेट खाते की हिंदी में संपूर्ण जानकारी, डीमेट खाता कि क्या फायदे होते हैं, डीमेट खाता कहाँ खुलवाएं, डीमेट खाता कैसे खोलें, डीमेट में काम क्यों करें, और डीमेट क्या क्या करता है। ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे। इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूँ। मैं रंजीत कुमार बोथरा, मेरा चैनल आरके स्टॉक्स। मैं आपको आज इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान दूंगा, इन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो आपके जहन में, आपके दिमाग में चल रहे हैं कि डीमेट खाता क्या होता है, डीमेट के फायदे क्या होंगे, डीमेट कहाँ खुलवाएं, डीमेट खाता कैसे खोलें। इन सभी सवालों के जवाब लेके मैं आपके पास आया हूँ। और आप हमारा चैनल आरके स्टॉक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम पूरी जानकारी की तरफ। डीमेट खाता क्या होता है? डीमेट खाता ट्रेडर्स को दिया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो आपके शेयर्स को डिजिटल रूप में ही रखता है, जिससे शेयरों की चोरी होने का, गुमने का ये डर खत्म हो जाता है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था, 96 के पहले ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है। यहाँ पर आपके द्वारा शेयर खरीदे गए सारे शेयर का रिकॉर्ड रखा जाता है। यही डीमेट खाता होता है, जो कि आपके बैंक की बचत खाते की तरह काम करता है। बैंक के बचत खाते में भी पैसा जमा और निकासी की डिटेल होती है, उसी तरीके से डीमेट खाते में भी आपके शेयर खरीदे और बेचने की डिटेल होती है। डीमेट खाते का पूरा नाम क्या होता है? डीमेट का फुल फॉर्म है, डीमेट अकाउंट का पूरा नाम होता है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट जैसा नाम में ही है कि सब कुछ एक जगह लाके रख दिया गया है। डीमेट क्या होता है? डीमेटेरियलाइजेशन क्या है? फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को डीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है। हमें पता होगा कि भारत में डीमेट अकाउंट की शुरुआत 1996 में हुई थी। उसके पहले सारे फिजिकल शेयर चला करते थे। आपको अगर शेयर खरीदना है तो पहले ब्रोकर को फोन करो, हाँ भाई कहाँ पर, सुनना भाई अभी इंफोसिस का भाई क्या रेट चल रहा है। उसने बताया, मान लीजिए 100 रुपए का रेट बताया कि भाई 100 रुपए है। आपने कहा ठीक मैं बताता हूँ भाई कितने खरीदने हैं। 15 मिनट बाद आपने फोन किया और उसको बोला भाई मेरे 100 शेयर खरीद लिए 100 रुपए के भाव पे। तभी उसने बोला नहीं भाई अब तो 115 रुपए रेट हो गया। अब आपको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई 100 का 115 इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो वो सारी समस्याओं का समाधान इलेक्ट्रॉनिक रूप में आने से हो गया। दूसरी बात यह हुई कि डीमेटेरियलाइजेशन से जो शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था, उसके खाते में कितना देना है, पहले आप डीडी बना के पैसा भेजते थे। ठीक है, वो पैसा पहुंचने में टाइम लगता था, उसके बाद वो डीडी भजाता था, पैसा आता था, फिर काम होता था। इससे क्या होता था कि जिस रेट पे आप खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे उस रेट पे नहीं हो पाता था। थर्ड, अब शेयर खरीदना आपको आज था, वो शेयर अब खरीदा जा रहा था 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद। पहले होता भी था कि शेयर का खरीदी में, सेटलमेंट में 14 दिन का समय लगता था, कार्य दिवस लगते थे। वो समय डिमेटाइजेशन होने से घट के 2 दिन हो गया है। ठीक है, पहले हम शेयर का हिसाब ही नहीं लगा पाते थे, कागजों में रहते थे, कागज गायब आ जाते हैं। बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई उनके कागजों में ये शेयर पड़ा है, पुराने कागज, अब वो एक्सपायर हो गए दादाजी नानाजी, तो देख रहे हैं तो इतने सारे कागज पड़े हैं। अब ये किस कंपनी का शेयर है? जो कुछ कंपनियों के शेयर अच्छे थे तो आज वो लाखों के करोड़ों हो गए, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, एसबीआई हो गए। ठीक है, ये सब चीजों का बेनिफिट मिला। फिर डीमेट होने से ये फायदा हुआ कि आपके शेयरों का हिसाब लगाना आसान हो गया है, शेयरों की पहुंच बढ़ गई है। आज देश विदेश में कहीं भी बैठे हुए, दूर दराज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी डीमेट में ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर खरीद और बेच सकता है। ये सब श्रेय जाता है 1996 में एनएससी के ऊपर, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में अपना काम शुरू किया और आज ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जैसे डीमेट अकाउंट होता है वैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट में आप सिर्फ शेयर खरीद और बेच सकते रख सकते हो, खरीदे हुए शेयर रख सकते हो और बेचे हुए शेयर को डीमेट से निकाल कर देना होता है। डीमेट अकाउंट बचत खाते की तरह है कि पैसा लाना और देना। ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर खरीद बेच सकते हो, शेयरों का लेन देन जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होता है। आपके पास जब ट्रेडिंग अकाउंट होगा तभी आप एक्सचेंज पे जाके शेयर खरीद सकते हो, शेयर बेच सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट खरीदने और बेचने के लिए होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी होता है, फ्यूचर ऑप्शन में काम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं तो आप अगर डीमेट नहीं भी खुलवाते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि उसमें सब काम कैश में होता है, वहां शेयर होता ही नहीं। डीमेट अकाउंट के फायदे, डीमेट अकाउंट के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे ही डिमेटेरियलाइजेशन हुआ, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक में आया, तो प्रॉफिट कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए सोने पे सुहागा हो गया। कैसे? हम देखते हैं यहाँ पर दस्तावेज के नुकसान का कम जोखिम। जो भी उसके पेपर्स थे, पहले क्या होता था डिमेटाइजेशन से पहले 1996 के पहले शेयर क्या होते थे कि शेयर रखे जाते थे कागजों में। कागज में आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, जब खरीदते हो तो फोन करके मंगवाते हो, तो वो जो आने और जाने में जो समय लगता था वो तो अलग बात, बीच में चोरी हो जाते थे, बीच में पानी के बारिश के कारण या किसी कारण से खराब हो जाते थे, गीले हो जाते थे, खराब हो जाते थे, गुम भी जाते थे, कोरियर वाला फाड़ करके लिफाफा निकाल लेता था, वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण थे। तो वो सारी चीजों से हम बच जाते हैं डिमेटाइजेशन होने से। सारे के सारे शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में रहते हैं, जिससे हमको कई फायदे हो जाते हैं। धोखाधड़ी से बचना। अब क्या होता था कि पहले जो आप शेयर खरीदते थे तो आप फोन करके शेयर खरीदते थे, 100 रुपए का शेयर आप 125 रुपए में खरीदते थे, 120 में खरीदते थे, और जब आप शेयर बेचते थे तो 100 रुपए में आपको बेचना है तो सामने वाला बोलता था भाई 90 रुपए भाव चल रहा है, आपको बेचने के लिए 90 रुपया, खरीदने वाले को बोलता था भाई 120 रुपए का भाव, तो उसने तो दोनों से पैसा कमाया। तो वो जो चीजें होती थी उससे आप बच गए हो। जो पेपर गुम जाते थे उससे आप बच गए। ये धोखाधड़ी आपके साथ नहीं हो पा रही है, होगी। ये आपको डीमेट अकाउंट से फायदा हुआ। कम लागत, तीसरा फायदा कम लागत। देखिए भाई, पहले शेयर खरीदते थे तो आपको शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर को फोन लगाना पड़ता था, पहले टेलीफोन चार्जेस ज्यादा लगते थे, ब्रोकिंग चार्जेस ज्यादा लगते थे, प्लस जो पेपर आप खरीदते थे डीडी बनाते थे, डीडी का चार्ज लगता था। दूसरा, शेयर खरीदने में ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा लगते थे, शेयर को खरीदने के लिए आपको कोरियर करना पड़ता था, उसका भी खर्चा लगता था। वो सारे खर्चे अब बच गए, ना आपको कोरियर करना पड़ता, ना आप डीडी बनानी पड़ती है, ना आपको बार बार ब्रोकर को फोन लगाना पड़ता है। सब कुछ आप अपने हिसाब से अपने अनुसार कर पाते हो। तो इस तरीके से डिमेटाइजेशन होने का सबसे बड़ा फायदा, हमारी लागत बहुत कम हो गई है। अब हम बहुत सारे शेयर खरीद और बेच सकते हैं। समय की बचत, चौथा डीमेट अकाउंट का चौथा फायदा है समय की बचत। समय की बचत आप कैसे करेंगे? अरे भाई, आप जो बार बार ब्रोकर को फोन लगाते थे, जो समय लगता था वो समय आपका बच गया। दूसरा, जो डीमेट जो शेयर आपको फिजिकल रूप में खरीदने पड़ते थे, जो शेयरों के आने और जाने में जो समय लगता था, जो सेटलमेंट में समय लगता था, वो बच गया। पहले सेटलमेंट होते थे 14 दिन के अंदर, आज सेटलमेंट हो गए ट्रेडिंग प्लस 2 दिन के अंदर सेटलमेंट होने लग गए। तो ये आपका बहुत सारा समय बचा रहा है। पहले आपने आज शेयर खरीदा है तो उसको बेचने के लिए आपको 1 महीने का वेट करना पड़ता था, अब आपको 3 दिन का ही वेट करना पड़ता है, तो आप 3 दिन बाद भी शेयर बेच सकते हो। तो इस तरीके से बचत हुई। लोन की सुविधा, अब शेयर में लोन की सुविधा भी मिल गई। अगर आपके पास शेयर पड़े हुए हैं, आपकी एक संपत्ति है शेयर, वो आप कहीं पर बैंक में गिरवी रख करके, मॉर्गेज करवा करके आप वहां से लोन ले सकते हो, वहां से एक राशि मिल जाएगी। छठवां, प्रॉफिट आसान ट्रैकिंग। शेयर डीमेट अकाउंट में सबसे बेस्ट फायदा ये हुआ है कि मेरा ट्रैकिंग हो गया है कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर है, वो मुझे पता चल जाता है। मेरे शेयर किस किस जगह से मैंने खरीदा वो पता चल जाता है। मैंने अपने डीमेट में कौन से बॉन्ड रखे हैं, कौन से टैक्स फ्री बॉन्ड रखे हैं, कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड रखे हैं, कौन से कमर्शियल पेपर रखे हैं, वगैरह वगैरह। जितने भी मेरे इंस्ट्रूमेंट है उस सारी की ट्रैकिंग मैं अपने एक डीमेट अकाउंट में याद कर सकता हूँ। ये मुझे फायदा हो। सातवां, प्रॉफिट। डीमेट सिक्योरिटीज पर कोई टीडीएस नहीं। जैसे डीमेट सिक्योरिटीज पर कोई टीडीएस चार्ज नहीं लगता, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब भी आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो, बार बार खरीदते हैं, बार बार बेचते हो, तो भारत सरकार की सीबीडीटी ने इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया है कि आप डीमेट अकाउंट से शेयर खरीदिए और बिक्री करते रहिए, यानी आप इन भी कीजिए और आउट भी कीजिए, तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है
कि जो इन और आउट में जो आपको बेनिफिट होगा उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। नॉमिनेशन सुविधा, डीमेट अकाउंट का आठवां फायदा नॉमिनेशन सुविधा। आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन डाल सकते हैं, जिससे कोई भी मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है तो आपकी अनुपस्थिति में आपके डीमेट का पूरा लाभ आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉमिनी के लिए अच्छा है कि उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सबसे अच्छी चीज है। डीमेट अकाउंट का नवा फायदा सुविधाजनक लेन देन। अब लेन देन बहुत सुविधाजनक हो गया। पहले हमको ब्रोकर को फोन करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, डीडी बना के भेजनी पड़ती थी, तब जाकर के हमारे पास शेयर भी 14 दिन 20 दिन 25 दिन में आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आपने शेयर खरीदना है, इधर गए बैंक में, ऑनलाइन बैंकिंग से आपने अपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, उधर शेयर खरीदा और डीमेट अकाउंट में आपके शेयर 2 दिन बाद आ गए। बेचा, इधर आपने शेयर बेचा, 2 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो ये बहुत सुविधाजनक हो गया। आप अब आज आप शेयर का काम कहीं भी बैठ के कर सकते हो। है अपने मोबाइल में खोला, ऐप खोली, जैसे ही आपने मोबाइल में ओपन किया ऐप और आपका डीमेट अकाउंट चालू। आपके डीमेट में क्या है, आपके खाते में कितना पैसा है, आपने ऐप किया, 24 घंटे कहीं भी एक्सेस करके आप देख सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। डीमेट अकाउंट का 10वां बेनिफिट वैश्विक निवेश, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। जैसे ही हम डिमेटाइजेशन हुआ, ऑनलाइन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आए, तो जो विदेशी लोग थे वो भी हमारे यहाँ आकर के डीमेट खाता खुलवाने लगे, जिससे विदेशी पैसा भारत में आने लगा। भारतीय कंपनियों को विदेशी पैसा मिलने लगा, जिससे वो कंपनियां अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि करती गई, ग्रो करती गई। उनको काम करने के लिए, एक्सपेंडिशन करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए जो पैसों की जरूरत थी वो पैसा पूरा होने लगा। उससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पैसों का जो क्या कहते हैं, पैसों का जो घुमाव होता है, रोटेशन है, वो बढ़ गया। तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए हुआ डीमेट अकाउंट आने से। डीमेट खाते में कौन से प्रतिभूतियां आप जमा कर सकते हो? डीमेट खाता में मैं जैसे मैंने आपने बताया, डीमेट खाते में आप बहुत सारी प्रतिभूतियां अपनी जमा कर सकते हो, जिससे आपकी चोरी होने का, घूमने का डर खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति आपके बिना परमिशन के आपके डीमेट से निकाल नहीं सकता है। डीमेट अकाउंट में जो जमा होती है प्रतिभूतियां, उसमें पहली इक्विटी शेयर है, दूसरा ट्रेजरी बिल है, तीसरा कैपिटल गेन्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स आप रख सकते हो, पार्शली पेड अप शेयर्स आप रख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर रख सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रख सकते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आप रख सकते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड रखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रखते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स रखते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम रख सकते हैं। इतनी तरह की जो प्रतिभूतियां हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से, वो हम अपने डीमेट खाते में रख सकते हैं। डीमेट अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? भारत में भी लगभग डीमेट 4 प्रकार के चलते हैं। पहला है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, दूसरा रेगुलर डीमेट अकाउंट, तीसरा प्रत्यावर्तनीय डीमेट अकाउंट, चौथा गैर प्रत्यावर्तनीय डीमेट अकाउंट। अब हम इसके बारे में जानते हैं। बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, सन 2012 के समय में सेबी ने एक नियम लाया, BSDA, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, ठीक है, मूल सर्विस खाता, डीमेट खाता लेके आया था। उसमें क्या है कि 2000 पहले के 12 में डीमेट खाता खोलने के लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग चार्जेस, AMC चार्जेस बहुत ज्यादा लगती थी। तो एक रिटेल निवेशक, एक छोटा निवेशक जो होता था, वो डीमेट खाता नहीं खुलवा सकता था, नहीं खुलवाना चाहता था। तो सेबी ने कहा कि रिटेल निवेशक भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, शेयर बाजार का बेनिफिट लें। तो उन्होंने एक BSDA चालू किया कि आप BSDA खाता खुलवाइए, जिसमें आपको कम से कम AMC लगेगी, AMC नहीं लगेगी, या लगेगी तो बहुत कम लगेगी। इस खाते को खुलवाने के लिए कुछ मापदंड थे। वो मापदंड थे, पहला मापदंड ये था कि आप दोनों डिपॉजिट में से किसी एक डिपॉजिट में ही डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा, आप 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर नहीं रख सकते अपने DP अकाउंट में। तीसरा, जैसे ही शेयर की वैल्यू 4 लाख या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो आपका BSDA अकाउंट ऑटोमेटिक रेगुलर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो रेगुलर अकाउंट के नियम और कायदे कानून है वो लग जाएंगे। तो ये सब चीजें थी उस समय 2012 में, ये सब जरूरत थी। अब आज के सेशन में जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो इतना सस्ता हो चुका है कि आपको AMC देना नहीं पड़ता, ओपनिंग भी फ्री हो जाती है, ब्रोकरेज भी बहुत कम लगता है। सेकेंड डीमेट अकाउंट का प्रकार है रेगुलर डीमेट अकाउंट। जैसा नाम से ही समझ में आता है, रेगुलर का मतलब नियमित खाता। कोई भी एक भारतीय व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, स्वस्थ है,
वो व्यक्ति डीमैट अकाउंट खोल सकता है और उसमें शेयरों की खरीद बिक्री कर सकता है रेगुलर डीमैट अकाउंट के द्वारा। एक नाबालिग व्यक्ति के नाम पे भी डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन वो उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स के द्वारा ही खोला जा सकता है। उसका पूरा रख रखाव उसके पेरेंट्स और गार्जियन ही करते हैं माइनर डीमैट अकाउंट्स में। तीसरा डीमैट अकाउंट है प्रत्यावर्ती डीमैट अकाउंट, रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। ये ऐसा डीमैट अकाउंट होता है, अनिवासी भारतीय जो होते हैं, एनआरआई होते हैं, जो आपके शेयर, अनिवासी भारतीय जो शेयर खरीद में काम करना चाहते हैं और यहाँ की शेयर की आय को अपने विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो इस तरह का डीमैट अकाउंट खुलवाता है। गैर प्रत्यावर्ती डीमैट खाता, नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट इस टाइप का होता है, जिसमें गैर निवासी अनिवासी भारतीय एनआरआई डीमैट में काम तो करना चाहते हैं शेयर में, लेकिन वो यहाँ से शेयर की आय को विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। उस टाइप के लोग इस टाइप का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, इस टाइप का डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। डिपॉजिटरीज क्या आती है? डिपॉजिटरी आपके बैंक की तरह एक संस्थान है जिसमें सभी सिक्योरिटी बॉन्ड्स आपके रखे जाते हैं। जैसे बैंक में आपके सारे बचत खाते, चालू खाते, ओडी लिमिट, एफडी, आरडी रखी जाती है, उसी तरीके से डिपॉजिटरीज में सारे के सारे रखे जाते हैं। बैंक की बहुत अलग अलग शाखाएं होती हैं। इसी तरीके से अलग अलग बैंक, जिस तरह से बैंक अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से दो तरह की हमारे इंडिया में इनकी डिपॉजिटरीज है। पहली डिपॉजिटरी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। दूसरी डिपॉजिटरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल। भारत में ये दो मुख्य डिपॉजिटरीज है। भारत में जिस तरीके से अलग अलग बैंक्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ ये दो डिपॉजिटरीज हुई। बैंक की अलग अलग ब्रांचेज होती है, उसी तरह के डिपॉजिटरीज की अलग अलग ब्रांचेज के रूप में हम उनको डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। डिपॉजिटरीज के जो ब्रांचेज है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करती हैं, जो शेयर्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर का काम देखती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होती है? ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। एक निवेशक डायरेक्ट एनएसडीएल और सीडीएल से अपना सीडीएसएल में जाकर के अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। उसके लिए आपको एक मीडिएटर की जरूरत होती है। वो मीडिएटर एक ब्रोकर होता है, जहां पर उस ब्रोकर के द्वारा हम डीमैट अकाउंट खोल करके सीडीएसएल और एनएसडीएल में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जिससे हमारे सारे शेयर्स का हिसाब किताब एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रहता है। डीमैट अकाउंट कौन खोल सकता है? डीमैट खाता कौन खोल सकता है? डीमैट खाता कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो, स्वस्थ हो, वो व्यक्ति डीमैट खाता खोल सकता है। आप डीमैट खाते में भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक माइनर के नाम पे भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वो डीमैट उसके गार्जियंस ही खोल सकते हैं, उसके पेरेंट्स ही उस नाबालिग के बिहाफ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रोकर के प्रकार, टाइप ऑफ ब्रोकर। अब ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं? फुल सर्विस ब्रोकर होता है, डिस्काउंट ब्रोकर होता है, तीसरा बैंक्स होता है। यानी तीन तरह के ब्रोकर होगा, पहला फुल सर्विस ब्रोकर, दूसरा डिस्काउंट ब्रोकर और तीसरा बैंक्स। फुल सर्विस ब्रोकर वो होता है जो आपको सारी सुविधाएं देता है, आपके लिए डेडिकेटेड आरएम नियुक्त करता है, जो आपको फोन करके सारी जानकारी देता है। फुल सर्विस ब्रोकर वो होता है जो आपको शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी देता है, अन्य कई प्रकार की सर्विसेज प्रदान करता है। फुल सर्विस ब्रोकर आपको लेवरेज भी देता है, लिमिट भी देता है, लोन भी दे देता है। यानी एक तरह से वो आपके लिए इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको जो भी चीज शेयर में चाहिए वो सब दे देता है। दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर ये होता है कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोले, आपको ब्रोकरेज कर देनी पड़ती है और आपके ऊपर एक डेडिकेटेड आरएम नहीं होता है, बस इतना ही है। और क्या है, ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस वगैरह कम लगता है। तीसरा बैंक्स होता है। बैंक भी अपने बचत खाता धारकों के लिए एक स्कीम लेके आता है कि आप एक बैंक अकाउंट खोले, उसके साथ हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री खोल देंगे। तो बैंक भी आज के जमाने में ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, वो भी आपको एक सर्विस देते हैं। डीमैट खाता खोलने में लगने वाले खर्च। डीमैट खाता में जो खर्च लगते हैं वो प्रारंभिक चार्जेस, ओपनिंग चार्ज लगता है। जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ डीमैट खोलोगे तो ओपनिंग फीस लगती है, तो वो आपको देनी होगी। दूसरा, वार्षिक रखरखाव, एएमसी चार्जेज होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज, वो भी लगते हैं। कुछ कंपनियां लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। लेन देन शुल्क, जो भी डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स आप खरीदते हो बेचते हो, जब आपके अकाउंट में इन होते हैं और आउट होते हैं, उसमें जो एक चार्जेज है उसको हम ट्रांजेक्शन चार्ज भी कहते हैं, वो भी कुछ कंपनियां लेती है। कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। कुछ
कम लेती है, कुछ ज्यादा लेती है, तो वो आप कंपनियों से पता करके जानकारी ले सकते हैं। खाता खोलने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज। खाता खोलने के लिए सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा सारा का सारा जानकारी मोबाइल के द्वारा वेरीफाई होता है और ईमेल आईडी में हमारे कॉन्टेक्ट नोट आ जाते हैं। हमको एक पहचान पत्र पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, बैंक प्रूफ चाहिए। आय प्रमाण पत्र में आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, न्यूनतम IRTR की कॉपी, 3 महीने की सैलरी से कुछ भी चाहिए। ITR ये आय प्रमाण पत्र हमको सिर्फ और सिर्फ जब हमें डेरिवेटिव में काम करना होता है या कमोडिटी एक्सचेंज में काम करना होता है या करेंसी मार्केट में काम करना होता है तभी जरूरत है। सिर्फ हमको शेयर खरीदने और बेचने के लिए चाहिए। नॉर्मल शेयर खरीदना बेचना है तो हमें ITR की जरूरत नहीं पड़ती, आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। बैंक प्रूफ में आप कैंसिल चेक की कॉपी दे सकते हो, हस्ताक्षर की हुई स्कैन कॉपी रखनी चाहिए आपको। व्यक्तिगत जानकारी लगती है आपकी, आपको नॉमिनेशन की जानकारी देनी पड़ती है, नॉमिनी के पेपर भी लगते हैं, दस्तावेज भी आपको लगते हैं। डीमेट कहाँ खोले? अभी तक जो मैंने आपको समझाया कि डीमेट में जो ब्रोकर्स होते हैं वो कितने तरह के हैं, फुल डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और बैंक। सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं, कोई चार्ज कम लेता है, कोई चार्ज ज्यादा लेता है, कोई सुविधा ज्यादा देता है। अब आपको क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए या चार्ज कम लगे, वो आपको सोचना है। बैंक के द्वारा करना है या डिस्काउंट ब्रोकर के द्वारा करना है या फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर आपको एक आराम देता है, डेडिकेटेड आराम देता है, जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बताते रहता है, आपको शेयर कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, उसकी टिप्स देता है वगैरह, और बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। डिस्काउंट ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज कम लेता है, ठीक है, जहां पर फुल सर्विस ब्रोकर आपको लेवरेज बहुत दे देता है, लोन भी दे देता है। अगर आपने आज शेयर खरीदा, पैसा नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, वो आपको एक लिमिट दे देता है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर आपको नहीं दे पाता है। बैंक्स क्या होता है, आप डायरेक्ट, आपको बार बार पैसा फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, आपके बचत खाते से लिंक है आपका डीमैट अकाउंट, तो आपके बचत खाते से पैसा आ जाता है। लेकिन ये एक नुकसान भी है, अगर आपके खाते में 10 लाख है और आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली तो 10 लाख के 10 लाख आपके बैंक अकाउंट से आपके डीमैट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कि एक तरह से आपका नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके से इतनी सारी जानकारी देने के बाद ये आप समझ चुके हैं कि आपको डीमैट कहाँ खोलना है। इसके अलावा अगर आपको डीमैट खोलना है तो आप चाहें तो आप स्टॉक्स में आज की डेट में फ्री में डीमैट अकाउंट खुल रहा है, उसमें कोई एमसी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट खाता खोलने की विधि, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है कि आपको अब डीमैट कहाँ खोलना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करके एक जगह इकट्ठे कर लेने हैं डीमैट अकाउंट के लिए। डीमैट अकाउंट का तीसरा स्टेप है डीमैट अकाउंट के फॉर्म भरना है, साइन करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। चौथा स्टेप है कि आपको अपने अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करिए। जैसे ही आपने फंड ट्रांसफर किया उसके बाद आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। यह है डीमैट अकाउंट खोलने की पूरी विधि। अब आप स्टॉक में आप डीमैट खाता कैसे खोल सकते हो? आप स्टॉक एक ऐसा ब्रोकर संस्था है जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जो आपको आज की डेट में फ्री डीमैट अकाउंट खोलने की परमिशन देता है और साथ ही साथ एएमसी चार्जेज भी फ्री है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, जो हमारे चार्जेस लगते थे वो कम हो गए। आप स्टॉक्स में डीमैट खोलने के लिए आपको पहले ओपन वेब लिंक करना है, मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई मोबाइल करना है, इंटर ओटीपी करना है, उसके बाद अपना 6 डिजिट का पिन बनाना है, उसको कंफर्म करके 6 डिजिट पिन करना है, इंटर ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ईमेल ओटीपी, जो ईमेल में ओटीपी आया वो डाल दीजिए, अपना पैन डिटेल डालिए, पर्सनल डिटेल डालिए, कंटिन्यू करिए, इंटर एड्रेस डालिए। उसके बाद आपको डिजिटल साइन डालना है। उसके बाद कनेक्ट डायलॉग बॉक्स में, डिजी लॉक बॉक्स में करना है, जो आप स्टॉक्स के साथ लिंक है, आप स्टॉक के पास जाएगा। उसके बाद जो जानकारी मांगी वो आपने भरा, कनेक्ट नाउ किया, फिर अलाउ एंड प्रोसीड कीजिए, फिर अलाउ कर लीजिए। जैसे ही आपने प्रोसीड किया तब आएगा अलाउ करने का ऑप्शन, अलाउ करिए। अलाउ करने के बाद अलाउ कैमरा एक्सेस आएगा, जिसमें आपकी फोटो, लाइव फोटो ली जाएगी। कंटिन्यू करिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, फोटो लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपकी फोटो सही है, नहीं है तो रिटेक कर दीजिए, फिर से एक फोटो लीजिए, इंटर योर बैंक डिटेल कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अकाउंट ओपनिंग और ब्रोकरेज प्लान आ गए हैं, ये आप चेक करिए, आपके हिसाब से सही है तो आप ओके कंफर्मेशन करिए, फिर कंटिन्यू करिए। सेलेक्ट एक्टिवेट कीजिए एपेंडोज, कमोडिटीज, करेंसी मार्केट के सेगमेंट को आप। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, नॉमिनी एडिशंस कीजिए, नॉमिनी एडिशन की डिटेल क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ नॉमिनी भरिए, चेक नॉमिनी डिटेल समरी, नॉमिनी डिटेल की जो आपने समरी भरी है उसको चेक कर लीजिए, ई साइन एप्लीकेशन कर दीजिए। ओटीपी आधार नंबर पे आएगा, जो आपके
जो मोबाइल नंबर आपका आधार से रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, वो भर दीजिए। इंटर ओटीपी किया, कंप्लीट प्रोसेस हो गया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया, कंप्लीट प्रोसेस, अकाउंट ओपन। अब आपके पास आपका अकाउंट ओपन हो गया है। आप उसके बाद ट्रेडिंग, डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ ही साथ ओपन हो गया और अब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। विन विन विन, अब आपका खाता खुल चुका है। आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एएमसी फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्या आप एक से अधिक डीमेट अकाउंट, जी हाँ, आप एक से अधिक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप जितने चाहें डीमेट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक ब्रोकर के पास सिर्फ आप एक ही डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अन्य ब्रोकर यानी ब्रोकर चेंज करके आप जितने चाहें उतना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से आप बैंक अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग बैंकों में आप अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, लेकिन एक बैंक में एक ही अकाउंट खुल सकता है, वही है। निष्कर्ष, अभी तक आपने जो भी डीमेट अकाउंट किया है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि डीमेट खाता क्या होता है, डीमेट क्या होता है, डीमेट खाते के प्रकार क्या होते हैं, डीमेट में कौन कौन सी प्रतिभूति सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हो, ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के ब्रोकर के पास आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, डीमेट अकाउंट खोलने की विधियां क्या होती हैं, डीमेट अकाउंट्स के लिए कैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कितने लोग डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और कौन व्यक्ति डीमेट अकाउंट खोल सकता है, एक व्यक्ति कितने डीमेट अकाउंट रख सकता है, डीमेट अकाउंट के फायदे क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको विधिवत बताया है। मैंने अपने हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारियां दे दी हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरी तरह से तन्मयता के साथ देखा है। अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।